अब हमारी मंजिल हमसे ज्यादा दूर नहीं। तब वो सब लोग गुफा के सामने जो पड़ा पत्थर था उसे हटाने लगे। ऐसी कौन सी चीज है इस गुफा में जिसके लिए ये सब इतनी मशक्कत कर रहे हैं। कुछ देर बाद उन्होंने वहां से वो पत्थर हटा दिया। अंदर पूरी तरह से धुआं था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। तब उनमें से एक आदमी बोला, बिना डरे अंदर चलो। तब उनमें से दो आदमी अंदर जाने लगे। अंदर जाते ही उन्हें वहाँ एक बड़ी तिजोरी दिखी। तब वो दोनों आदमी उस तिजोरी पर लगे क्रॉस साइन को घुमाने लगे। ऐसा करते ही वहाँ का सारा धुआं धीरे धीरे कम होने लगा और तिजोरी पर जो सुरक्षा कवच था वो भी उठने लगा। उस तिजोरी में जो सालों से एक भयानक दरिंदा जिन बंद था, उन्होंने ही इस जिन को मुक्त कर लिया था। तिजोरी बहुत विशालकाय, इसके अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन तभी वो जिन उस तिजोरी से बाहर आ गया। अरे यार, ये बिना किसी आका की इजाजत के तावीज से बाहर कैसे आ गए? तुम बिना किसी आका के इजाजत से बाहर कैसे आ गए? चलो, आ तो गए हो, अब मेरी इच्छाएं पूरी करो। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कोई मुझे अपना दोस्त बना ले। मैं इतना सच्चा नहीं हूँ कोई मुझे अपना गुलाम बना ले और मैं किसी को अपना मालिक बना लूँ। मैं हूँ अनहोनी। लेकिन कहानियों में मैंने तुम्हारे बारे में और ही कुछ सुना था। धोखा खा गए तुम। अब मैं इस दुनिया को रुलाऊंगा खून के आंसू। न जाने अब इस दुनिया का क्या होगा। शांतिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में राम नाम का एक लड़का अपने दादाजी के साथ रहता था। गांव का नाम शांतिपुर था, लेकिन गांव में हमेशा झगड़े होते थे। राम उस झगड़ों को निपटाता। एक दिन राम ऐसे ही झगड़ों को निपटा रहा था, लेकिन तभी उसे एक आदमी दिखा। वो आदमी इन झगड़ों के बारे में न देखकर वहां से सीधा जा रहा था। राम को कुछ समझ नहीं आया। राम को लगा वो आदमी पागल हो सकता है, इसलिए ऐसा कर रहा होगा। उसी रात गांव में बहुत जोरदार बारिश हो रही थी। इतनी भयानक बारिश गांव में पिछले कई दशकों से हुई नहीं थी। हर जगह अफरा तफरी मची थी। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। रात की जोरदार बारिश से गांव के पास जो नदी थी उसे बाढ़ आ गई। उस बाढ़ से कई लोग मारे गए और कई लोग उसमें बह गए। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था इतनी जोरदार बारिश आकर क्यों हो गई। तब राम गांव की मदद करने के लिए शहर में चेयरमैन से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन गांव से शहर जाने का जो पुल था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हर तरफ तबाही मची है। एक दिन राम और उसका दोस्त ऐसे बात कर रहे थे। तब राम बोला, राम, तुम तो एक साइंटिस्ट हो। पिछले कई दिनों से हर तरफ तबाही मची है। तुम्हें इस बारे में कुछ पता चल रहा है? नहीं राम, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। हमारे इलाके में इतनी बारिश कभी नहीं होती थी जितनी कल रात हुई है, और नदी को बाढ़ भी आ गई जिससे कई लोग मारे गए, कई लोगों का नुकसान हुआ है और कई लोग अस्पताल में ही। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा राम। वो दोनों ऐसे बात करे जा रहे थे। तभी राम को उस दिन उसे जो आदमी पागल लग रहा था वो आदमी फिर से दिखा। वो आदमी यहाँ वहाँ ऐसे देख रहा था कि मानो उसे यह सब पता हो कि यह सब होने वाला है। तब राम पर उस आदमी को शक होने लगा। तब राम उस आदमी को मिलने के लिए उसके पास चला गया। कौन हो तुम और हमारे इलाके में क्या करने आए हो? तुम्हें जो भी बोलना है सच सच बोलना। झूठ बोलने वालों का यह काम क्या असर करता है तुम जानते ही होगे। तब उस आदमी ने डर के मारे उस दिन शेषनाग जंगल में जो भी हुआ था वो सारी बातें उसने राम को बता दी। ये क्या बेवकूफ़ी वाला काम करके आए हो तुम लोग? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। तुम्हारे एक गलती से वजह से आज हजारों लोग मारे जा रहे हैं। अब तुम मुझे यह बताओ, हम उसे कैसे रोक सकते हैं?
मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता। अगर उस जिन को हराना है तो उसका राज उस तिजोरी में है। तब हम दोनों वहां जाकर इस दुनिया को बचाने के लिए उस तिजोरी का पर्दा फाश कर देंगे। तो चलो। तो यह है वो गुफा। तो राम और वो आदमी तिजोरी के अंदर चले गए। तिजोरी के अंदर एक किताब थी। राम उस किताब में पास चला गया और उस किताब में देखने लगा। जब राम उस किताब में देखने लगा वो एक जगह पर स्थिर हो गया, कुछ भी हलचल नहीं कर रहा था, जैसे कि वो किताब उसे सारी बातें बता रही हो। राम बहुत देर से उस किताब में ही देखे जा रहा था। कुछ देर बाद राम उस किताब में पीछे आकर कहने लगा, तो ऐसे मैं उस दरिंदे जिन को हरा सकता हूँ। अब तुम्हारा बुरा काल शुरू हो गया है। राम, यहाँ से जल्दी से चलो। वो दरिंदा जिन यहाँ कभी भी आ सकता है। उसके रेडिएशन से मेरा थर्मोमीटर काफी गर्म हो चुका। तब राम और वो आदमी वहां से जल्दी से जाने लगे, लेकिन जाते ही उनके सामने वो दरिंदा जिन आकर खड़ा हो गया। उस दरिंदे जिन को देखकर राम की आंखें फटी की फटी रहेगी। राम को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो करे तो करे क्या। तब उस जिन ने अपनी शक्तियों से वहाँ एक ब्लास्ट कर दिया। वो दूसरा आदमी वहाँ ही मर गया और राम नदी में गिर गया। मुझे खत्म करने आए थे सालों, नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मार डालूंगा। क्या अब राम मर जाएगा? अगर राम मर गया, उस जिन को मारने का राज उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। कौन रोकेगा इस जिन को, इस अनहोनी को? कुछ दिनों बाद श्याम, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? राम, तुम नदी के किनारे एक आदमी को मिले। उस आदमी ने तुम्हें इस हॉस्पिटल में एडमिट किया। इस हॉस्पिटल से हमें तुम्हारे बारे में पता चला, तो मैं और दादाजी यहाँ आ गए। मैं कितने दिनों से इस हॉस्पिटल में हूँ? राम, तुम पिछले 10 दिनों से इस हॉस्पिटल में बेहोश हालत में पड़े हुए हो और तभी तक इस दुनिया में एक बड़ा खतरा मंडरा है और उस खतरे का नाम है दरिंदा जिन। उसके कहर से अभी तक हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हाँ श्याम, मुझे पता है उसके बारे में और मैं यह भी जानता हूँ कि उसे कैसे हराना है। तुम अब चिंता मत करो। तब राम उस किताब में जैसा लिखा था वैसे ही शक्ति वाला एक रोबोट बनाने लगा उस दरिंदे जिन को हराने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए। तब रोबोट के पास जो भी शक्ति थी उसने उस शक्ति से वो जिन कहाँ हो सकता है इसका पता लगाया। तब राम और वो रोबोट एक जंगल में आ गए और जिन को यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। तब वो जिन उनके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तो उस दिन तुम बच गए थे। हाँ, मैंने उस दिन अपनी मौत को धोखा तो दे दिया, लेकिन आज तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम पछताओगे बाद में। तब रोबोट और उस जिन में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पे टूट पड़े, एक दूसरे को बेदर्दी से मार दिया। इतनी भयानक लड़ाई के बाद दोनों की शक्तियां धीरे धीरे कम हो जा रही थी। तब रोबोट ने अपनी पूरी शक्तियों से उस जिन पर हमला किया। रोबोट के इस हमले से जिन वहाँ ही खत्म हो गया और उसकी सारी शक्तियां खत्म होने लगी। अब लौटेगी इस दुनिया पे फिर से खुशहाली। दोस्तों, कहानी पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।